ध्यान से सुनते रहना। मिक्सचर सबने सुना है क्या होता है, ठीक है। मिक्सचर जो होता है स्कूल में पढ़ा होगा, फिजिक्स या साइंस में। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजेनस और होमोजेनस। सबने सुना है, सबने सुन रखा है ना, सबको पता होगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ऐसे बातें कर रहा हूँ, मैथ्स पढ़ाऊंगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं पता? आयुषी, इनमें डिफरेंस क्या है, पता है? साइंस नहीं पसंद तुम लोगों को, है ना। देखो डिफरेंस कुछ भी, मतलब ये हेट्रो मतलब इसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती है, जैसे कि घर में, या घर छोड़ो, ऐसे नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक दाल मिला दिया और साथ में मैंने चना, ये मूंगफली मिला दिया। तो अब इनको जब मिलाऊंगा तो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग कंसंट्रेशन होगा। समझ आ रहा है? यहाँ से अगर मैं एक मुट्ठी निकालूंगा तो हो सकता है उसमें दाल ज्यादा हो, मूंगफली कम हो। यहाँ पे हो सकता है मूंगफली ज्यादा हो, दाल कम हो। यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होती। समझ आ रहा है सबको? और होमोजेनस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रो होमोजेनस में होता है कि जैसे कि मैंने दूध में पानी डाल दिया, तो दूध में पानी डाल दिया, उसको अगर तुम शेक ना भी करो तो अपने आप वो मिक्स हो जाता है, समझ रहे हो? या एक दो बार शेक कर दो तो हर एक जगह यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होता है। चाहे मैं यहाँ से दूध निकाल के पी लूँ, चाहे यहाँ से दूध निकाल के पी लूँ, वो इक्वली इक्वल डेंसिटी का होगा। सबको समझ आ रहा है? ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब जैसे मैं वाटर और शुगर लेता हूँ, तो वाटर और शुगर को अगर मैं अच्छे से मिला देता हूँ तो वो भी होमोजेनस हो जाता है, मतलब जितना मीठा यहाँ पे होगा उतना मीठा यहाँ पे होगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद, नहीं तो शुरू में यहाँ पे चीनी रहती है। सबको समझ आ रहा है क्या? तो होमोजेनस में जरूरी नहीं है कि दोनों लिक्विड हो, लिक्विड प्लस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड प्लस लिक्विड भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? होमोजेनस सॉलिड प्लस सॉलिड हो सकता है क्या? कोई एग्जांपल मुझे बता सकते हो जो सॉलिड प्लस सॉलिड होमोजेनस हो? सोच के बताओ। पान मसाला नहीं भाई। पान मसाला होमोजेनस नहीं होता, ठीक है। पान मसाला में जो भारी सामान होगा ना वो नीचे चले जाता है, और हल्का हल्का ऊपर रहता है, ठीक है। स्टील, एलॉयज जो होते हैं ना, एलॉयज सुना है? एलॉयज, ठीक है। एलॉयज होमोजेनस होते हैं, मतलब स्टील ऐसा नहीं होगा कि भाई मैंने ब्रिज बनाया और यहाँ पे पतला यहाँ पे मोटा है, मतलब यहाँ पे ज्यादा आयरन है कम कार्बन है, यहाँ पे ज्यादा कार्बन है कम आयरन है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। तो स्टील को जब हम बनाते हैं ना तो बेसिकली उसको पहले लिक्विड करते हैं और फिर मिलाते हैं, तो वो बेसिकली यूनिफॉर्म मिक्स हो जाता है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है। इसमें किसी को डाउट है? अभी तक मैंने मैथ्स का कुछ नहीं पढ़ा है, इसमें कोई डाउट किसी को? तो एलॉय सॉलिड प्लस सॉलिड है, पर बनाने का तरीका उसका लिक्विड करके ही है। बिना लिक्विड बनाए हम यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं कर सकते। किसी को भी डाउट है? यहाँ तक आगे बढ़ूं? एनी डाउट? प्लीज हाँ ना बोल दो, चैट में लिखना होता है। ठीक है, अब हम डेटा डालते हैं इसके अंदर, तो ये मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो, जैसे मैंने बोला कि मैंने 5 किलो राइस लिया है, एंड मैंने 4 किलो दाल लिया है, फिर इनको मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है। तो एक मिक्सचर बनेगा, वो हेट्रोजेनस मिक्सचर बनेगा राइस और दाल का। उसका एवरेज कॉस्ट कुछ होगा, राइट। उसका एवरेज कॉस्ट होगा कुछ, एवरेज कॉस्ट मतलब सपोज करो राइस 30 रुपीज पर केजी है, एंड दाल जो है ना वो 30 रुपीज पर केजी, नहीं सॉरी 30 मतलब इसको 60 रुपीज पर केजी है। अब मैंने बोला कि इसको मिक्स किया तो मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा? तो ध्यान से देखो, मिक्सचर टोटल 9 केजीज आ जाएगा, है ना, टोटल क्वांटिटी 9 केजी है। एंड कॉस्ट कितना है? 150 प्लस 240, है ना। 150 का चावल, 240 का दाल, तो 390/9। अब ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, एवरेज कॉस्ट समझ गए सब लोग कैसे निकालते हैं? आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल वेट या टोटल क्वांटिटी। सबको क्लियर है? आयुषी, तुम्हें समझ आया ये चीज? ठीक है। स्तवन, क्लियर है ये चीज? हाँ सर। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ऐसे सोचो ना, एक बोरी के अंदर, एक बैग के अंदर तुम्हें ये डालना है, तो तुम 5 किलो अगर चावल खरीद के लाओगे तो 150 का हो गया ना, और 4 किलो दाल लाओगे तो 240 का हो गया। और टोटल इस बैग का वेट कितना होगा? 9 केजीज, तो 5 + 4,
तो पर केजी कॉस्ट तुम यहाँ से निकाल सकते हो। तो एवरेज कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा, कुछ नहीं है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम इनटू क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस कॉस्ट ऑफ सेकंड क्वांटिटी ऑफ सेकंड अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो इस फॉर्मूले को देख के डरना मत, क्यों? क्योंकि तुम्हें समझ आ चुका है, बेसिकली डेटा होता है तो आसान होता है, वेरिएबल लोगों को टफ लगता है ये क्या लिखा हुआ है। सबको समझ आ गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स खुद से बनाना। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तुम लोग स्कूल में पढ़े हो राइट, सब लोग स्कूल पास करके यहाँ आए हो। तो स्कूल में जब होता है ना, जैसे सेक्शंस होते हैं, सपोज करो स्कूल में ना दो सेक्शन है, ए सेक्शन और बी सेक्शन। अब मैंने बोला कि स्कूल जो सेक्शन ए है ना, उसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन बी में 50 स्टूडेंट्स हैं। और सेक्शन ए का एवरेज वेट, मतलब सेक्शन ए का अलग से मैंने एवरेज वेट लिया ना, तो मैंने कहा कि यार सेक्शन ए ना ऑन एन एवरेज 60 kg का है, मतलब फिट क्लास है ये। और बी सेक्शन जो है वो 90 kg का है, तो ये मतलब गोलू मोलू बच्चे होंगे इस क्लास में, तो ये 90 kg की क्लास है एवरेज। अब मैं पूछूंगा कि ये मान लो 9th क्लास का डेटा है, तो पूरे क्लास का एवरेज वेट निकालो। क्वेश्चन समझ आया? मतलब ये सेक्शन का एवरेज वेट है, ये इस सेक्शन का एवरेज वेट है। अगर मैं सारे बच्चे को एक तराजू पे रख दूं तो एवरेज वेट क्या आएगा? सब लोग सॉल्व करके बताओ मुझे, क्वेश्चन क्लियर होगा? प्लीज सॉल्व करो, दिमाग लगाओ। टेक द स्टूडेंट्स एज चावल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज केजी चावल, टेक द एवरेज वेट एज एवरेज कॉस्ट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, राइस और दाल का। तो सेम फॉर्मूला है इसका भी, ट्राई करो। सब लोग ट्राई करो। अक्षरा, ठीक है, एक सेकेंड। रिनी, तुमने 46 आंसर किया है। अगर एक क्लास का एवरेज 60 है, दूसरे क्लास का एवरेज 90 है, तो उनका एवरेज हमेशा बीच में होना चाहिए ना। 40 कैसे हो सकता है? मतलब दोनों को मिलाया तो रिएक्शन करके लोग हल्के हो गए। सर मैंने आंसर ही नहीं दिया। ये आर से कौन है फिर, रघुनंदनी है क्या? अच्छा, मुझे सिर्फ आर दिखा। एक तो डीपी लगा लिया करो ना जूम पे, जैसे स्नैपचैट और इंस्टा पे लगाते हो। अच्छा, रघुनंदनी थी, ठीक है। चलो देखो, ऐसे सोचो कि एक क्लास का एवरेज वेट जो है ना, 40 स्टूडेंट्स हैं, 60 kg एवरेज है। मतलब अगर मैं सारे बच्चों को तौल दूं तो 2400 kg के होंगे, सोचो। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? आई होप समझ आ गया होगा।
देखो आंसर 46 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ध्यान से देखो, आयुषी तुम्हारा आंसर आया था क्या कुछ? ऐसे सोचो कि एक क्लास में ना 40 स्टूडेंट्स हैं और ये क्वांटिटी है स्टूडेंट्स की, और ये एवरेज वेट है। मतलब अगर 40 का एवरेज 60 होता है तो टोटल 2400 होता है ना, 40 × 60। और यहाँ टोटल जो वेट होगा, ऐसे समझो तराजू पे ना 40 बच्चे हैं और टोटल 2400 kg होगा। एंड दूसरे तराजू पे 50 बच्चे हैं, उनका टोटल 4500 होगा। अब इन सबको मैंने एक ही तराजू पे रख दिया, तो टोटल वेट इनका सम होगा, राइट? समझ आ रहा है? तो 6900, और नीचे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 90। तो जो आंसर होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 9 7 63। 60 कैरी हुआ, 9 7 लगभग 76 कुछ होगा आंसर। ठीक है, 46 इम्पॉसिबल है, तुम लोगों ने गलती करी है कुछ। अगर ऐसा समझो ना, एक चीज, एक सामान है 60 60 रुपए किलो का। मतलब तुम मान लो हलवा बना रहे हो, तुमने सूजी डाला 60 रुपए का, तुमने उसमें घी डाला 90 रुपए का, तो तुम उसको 40 रुपीज में बेच दोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका रेट एवरेज कॉस्ट इसके बीच का होता है। समझ आ गया? वेरी गुड आयुषी। हाँ, तो यही सिली मिस्टेक करते हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना। फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी हमेशा नीचे आएगा रघुनंदन, याद रखना। हमेशा नीचे क्वांटिटी आता है। यहाँ पे क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था। तो यहाँ पे ना एक बुक है जहाँ पे आ, हर केस का ना अलग अलग फॉर्मूला बना दिया है। कहता है कि इन केस ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कॉस्ट, यूज दिस फॉर्मूला। कॉस्ट 1, क्वांटिटी 1, कॉस्ट 2, क्वांटिटी 2, नीचे क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2। फिर लिखता है इन केस ऑफ वेट यूज दिस फॉर्मूला। जबकि अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं W1 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, W2 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन N1 + N2। अब मैं अलग अलग केस का अलग अलग फॉर्मूला बैठूंगा, रटने बैठूंगा क्या? समझ आ रहा है तुम्हें? सिंपल सी बात है ना, क्वांटिटी नीचे आएगा। अब यहाँ पे क्वांटिटी केजीज में नहीं है, क्वांटिटी नंबर्स में है। आ रहा है समझ? तो 90 स्टूडेंट्स है तो 90 नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा? यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे वेट है। किसी क्वेश्चन में हाइट दे देगा। तो कंसेप्ट पे टिके रहो, ऐसे अलग अलग फॉर्मूले नहीं रटने। बहुत जगह ऐसा रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे रख दो, क्वांटिटी नीचे रख दो, जबकि रटने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये फॉर्मूले रटने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या सोचना है रघुनंदनी, कि टोटल कितना वजन हो गया, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। टोटल कितने बच्चे हैं, दिस प्लस दिस, डिवाइड कर दो। ये फॉर्मूले वार्मूले हम नहीं रटेंगे, स्कूल में नहीं पढ़ते अब, ठीक है? आ गया समझ सबको अच्छे से? और ये सिली मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, उन्होंने नीचे ये जोड़ के रख दिया। चलो एक और क्वेश्चन देखो। सपोज करो 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। एंड इसमें एवरेज हाइट दे रखा है कि पूरी क्लास का एवरेज हाइट जो है ना, मान लो 150 इंच है। 150 इंच तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें 30 है। इस दूसरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और एवरेज हाइट जो है ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे क्लास के। एंड तीसरे हाइट में बहुत लंबे बच्चे हैं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है। तो पूरे सेक्शन का, तीनों मतलब पूरी क्लास का, दीज आर द सेक्शंस ऑफ वन पर्टिकुलर क्लास, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ इंटायर क्लास? जल्दी से आंसर तो, अप्रॉक्स आंसर भी चलेगा बट फास्ट आंसर दो, ठीक है? एग्जैक्ट आंसर की जरूरत नहीं है।
इतनी वैरायटी ऑफ आंसर्स आए मेरे पास। एक आंसर 132 जो कि लॉजिकली गलत है। क्यों लॉजिकली गलत है खुशी? सोचो, ध्यान से सोचो। 132 लॉजिक से मैं गलत कर दूंगा। सपोज करो मेरे पास ना एग्जाम में ऑप्शंस है, तो मैं तुम लोग के आंसर ही ऑप्शंस में डालता हूँ। एक सेकेंड। तो आयुषीज आंसर इज 132, सॉरी खुशीज आंसर इज 132। 147 तीन चार लोगों का आंसर है। और किसी का कुछ आंसर 107, 145, 146। तो इनको मैं एक ही समझूंगा, 107। आयुषी तुमने आंसर टाइप नहीं किया क्या? आंसर टाइप कर दिया करो चैट में, ठीक है, प्राइवेट में। 140 आयुषी का आंसर है। अब देखो चार डिफरेंट आंसर्स हैं, तो 107 में स्ट्रेट अवे काट दूंगा। लॉजिक सबको समझ आ गया? एक चीज रेनी कॉपी में लिख लो, और उस पे ना 10 कलर के पेन से ये गोला लगा दो। गोला क्या लगाओ? कि एवरेज हमेशा मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से छोटा होता है। तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले मैं उड़ा दूंगा। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो आज के बाद ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए तुम्हारी तरफ से जो कि मिनिमम से छोटा और मैक्सिमम से ज्यादा हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 132 बहुत ज्यादा इसके क्लोज नहीं है, सोचो। अब तुम देखो, ये ग्रुप भी हाइट को बढ़ाएगा, ये ग्रुप भी हाइट को बढ़ाएगा, और इनका नंबर भी सिग्निफिकेंट है। तो इससे तो दूर चला जाएगा ना एवरेज, समझ रहे हो? समझ रहे हो खुशी, ये गलत क्यों है? तुम कह रहे हो कि ऐसा यही एवरेज है। चलो मैं एक चीज समझाता हूँ। सपोज करो मेरे पास ना 50 50 केजी, दो फ्रूट है। एक फ्रूट है 50 रुपीज पर केजी, एंड एक फ्रूट है 20 रुपीज पर केजी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर की फील लो, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। अब सपोज करो मैंने दोनों एक एक किलो लिया है, दोनों इक्वल लिया है, तो एवरेज नॉर्मल एवरेज की तरह होगा, दिस प्लस दिस अपॉन टू। कोई डाउट? कोई डाउट? प्लीज टाइप यस और नो। अगर मैं इसको 2 किलो ले लूं, इसको 1 किलो ले लूं, अब एवरेज जो है ना, जो क्वांटिटी ज्यादा लेते हैं ना, देखो नोट्स में ना ट्राई किया करो कि मैं जो भी एक्स्ट्रा चीजें बोलता हूँ उसको लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेके बाद में वापस समझो। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने इसको ज्यादा लिया है, तो जो चीज ज्यादा लेते हैं एवरेज उधर की तरफ शिफ्ट होता है। ये चीज तुम कॉपी में लिख सकते हो कि जो चीज हम ज्यादा लेंगे ना, एवरेज उधर की तरफ शिफ्ट होगा। सपोज करो मैं ना बिरयानी बेचता हूँ, अब मैं चावल ज्यादा डालता हूँ तो मेरा बिरयानी सस्ता होगा। मैं चिकन ज्यादा डालूंगा तो बिरयानी महंगा होगा। समझ रहे हो सब लोग? गाढ़ी चीज महंगी क्यों मिलती है मार्केट में? जो गाढ़ी लस्सी होती है उसमें दही ज्यादा है, वो महंगा बेचेगा। जो पानी सस्ती चीज ज्यादा डालेगा उसका उसका लस्सी सस्ता होगा। समझ रहे हो? बिजनेस करना सिखा रहा हूँ गुजरातियों। इस क्लास में 3 गुजराती हैं। आयुषी तुम कहाँ से हो? ठीक है। हाँ चलो, एवरेज देखो 50 × 2 100। हाँ, 100 + 20 120/3। तो देखो एवरेज 40 हो गया, देख रहे हो? नॉर्मल जब इक्वल इक्वल लिया था ना, रिनी, तो अब एवरेज इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? है ना, 35 से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया 50 की तरफ, क्योंकि ये मैंने ज्यादा लिया है। अगर मैं इसको ज्यादा ले लूं, अब देखो 50 + 40 90/2 आए 3 आएगा, अब 30 हो गया एवरेज। तो एवरेज सस्ते की तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि क्वांटिटी सस्ते की ज्यादा थी। खुशी समझ आया तुम्हें? ठीक है। अब एक और चीज देखो, एक काम करते हैं हम ना, 50 वाले को बहुत ज्यादा ले लेते हैं। 50 वाले को हम 10 किलो ले लेते हैं, ठीक है, और इसको सिर्फ 1 किलो लेते हैं। अब देखो एवरेज बताओ जल्दी से कितना होगा? एवरेज कॉस्ट जल्दी से सब लोग बताओ, अप्रॉक्स, बिना पेन चलाए ऐसे बता दो। इसको मैंने 10 kg लिया है, इसको मैंने 1 kg लिया है। हार्दिक इतना लेट आए, आईडी नहीं मिली थी क्या? यस सर। चलो कोई बात नहीं, ये मैंने अभी क्वेश्चन दिया है, कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है। 50 रुपीज पर केजी का एक आइटम है, 20 रुपीज पर केजी का दूसरा आइटम है, एंड दोनों मैंने एक एक किलो लिया था। तो एवरेज क्या होगा? 50 + 20/2। ठीक है, मतलब 50 रुपए का एक सामान, 20 रुपए का एक सामान, और टोटल मिला देंगे तो 2 किलो हो जाएगा। ये समझ आया? नहीं आया, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या किया, 50 रुपीज का मैंने 10 किलो लिया है, तो 50 रुपीज का 10 किलो लेंगे तो 500 रुपये का सामान हो जाएगा। और 20 रुपीज का 1 किलो सामान लिया है तो दो 20 रुपये का हो जाएगा। लेकिन टोटल किलो कितना हो जाएगा? 10 और 1 11 किलो। तो एवरेज कॉस्ट तुम देखोगे ना तो लगभग 47 आ जाएगा। तुम देख रहे हो खुशी, जितना ज्यादा मैं इसको ले रहा हूँ ना, एवरेज उसके क्लोज आ जा रहा है, देख रहे हो? ठीक है। हार्दिक तुम्हें समझ आया कुछ क्या कर रहे हैं हम? यस सर। ठीक है।
अब सपोज करो मैंने 20 रुपए किलो का सामान है, वो मैंने 10 किलो ले लिया और 50 वाला मैंने 1 किलो लिया। जैसे मैं खीर बना रहा हूँ, तो खीर में ना काजू किशमिश कम डालते हैं, तो काजू किशमिश कम डाला महंगा सामान, और चावल भर भर के डाल दिया। अब देखो इसका एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हार्दिक। 20 रुपए का 10 किलो तो 200 रुपए का इंग्रेडिएंट, और 50 रुपए का 1 किलो तो 50 रुपए का इंग्रेडिएंट, एंड टोटल इंग्रेडिएंट 11 किलो। यहाँ से सॉल्व करोगे ना तो 250/11, तो लगभग 22 रुपीज 23 रुपीज के करीब आएगा। तो अब देखो खुशी, जो चीज मैं ज्यादा लेता हूँ ना तो एवरेज कॉस्ट उधर की तरफ क्लोज होता है, समझ रहे हो। तो एवरेज देखो 22 20 के क्लोज है, 50 से दूर चला गया। तो जो चीज हम ज्यादा लेंगे ना एवरेज उधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया? ठीक है। तो हार्दिक तुम अभी थे नहीं क्लास में, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने 3 सेक्शन लिए क्लास के, S1 S2 S3। फिर मैंने बोला कि सेक्शन 1 में 30 बच्चे हैं, फिर 40 बच्चे हैं, फिर 20 बच्चे हैं। एंड सेक्शन 1 का एवरेज हाइट दे रखा है 150 130 170। फिर मैंने बोला कि पूरी क्लास का एवरेज हाइट क्या होगा। तो पूरी क्लास का एवरेज हाइट मतलब हम क्या करेंगे, सारे बच्चों की हाइट को ऐड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ बच्चे। समझ आ रहा होगा। तो टोटल बच्चे कितने हैं देखो, 30 40 20 90। एंड टोटल हाइट कैसे निकालेंगे देखो, 150 स्टूडेंट्स 150 सेंटीमीटर इंटू 30, तो सारे बच्चे को अगर मैं ऐड कर दूं तो 4500 सेंटीमीटर की हाइट आएगी। आ रहा है समझ। 130 सेंटीमीटर एवरेज है और 40 बच्चे हैं, तो टोटल कितना होगा, 13 4 52, और यहाँ पे हो जाएगा 3400 टोटल हाइट। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, एवरेज हाइट आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, हाइट ऑफ फर्स्ट इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट क्लास, हाइट ऑफ सेकेंड क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड क्लास, हाइट ऑफ थर्ड नंबर, सबको समझ आ गया होगा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप क्लियर है। तो इसको देख लो आंसर कितना आएगा। 50 + 30 80 120 एंड 131/9। सॉल्व कर लो, अप्रॉक्स कितना आ जाएगा। 9 1 9 41, 9 4 36 50, 9 6 लगभग 146 के करीब आंसर आ जाएगा। समझ सबको आ गया कैसे करना है, क्लियर हो गया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज हाइट ऑफ द इंटायर क्लास। ठीक है, चलो। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट ध्यान से देखना। अब मैंने तुम्हें दे दिया कि दो दो क्लासेस हैं, दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2। एक क्लास में दो सेक्शंस हैं। अब इस क्लास का एवरेज वेट है 50, इस क्लास का एवरेज वेट है 80, एंड पूरे क्लास का एवरेज वेट है, सपोज करो 68। सबको समझ आ गया? तुम लोग क्वेश्चन लिख लो पूरा। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास वाज 68 kg and the average weight of two sections was 50 and 80 respectively. Average weight of two sections S1 and S2 was 50 and 80 respectively. जैसे तुम लोग के स्कूल में ABCD सेक्शन होता है ना, यहाँ पे दो सेक्शन है जिनका एवरेज वेट दे रखा है और पूरी क्लास का एवरेज वेट दे रखा है, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास S1 एंड S2। तो इसका रेशियो निकालना है, सब लोग इसको ट्राई करो। इसका मैं बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा जिसमें बिना पेन चलाए आंसर आ सकता है। खुशी माइक पे आ सकते हो? ये वाला जो है ना किसके ज्यादा क्लोज है खुशी, इसके 50 के ज्यादा क्लोज है या 80 के ज्यादा क्लोज है हार्दिक? 68 किसके ज्यादा क्लोज है? फर्स्ट सेक्शन के। 68 50 के ज्यादा क्लोज है या 80 के ज्यादा क्लोज है? 80 के, सॉरी। 80 के। इसका मतलब ये हो गया कि हम एटलीस्ट ऑप्शंस में से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि एवरेज इधर की तरफ शिफ्ट होता है ना, उधर ज्यादा क्वांटिटी होती है। इसको तो कॉपी में लिख सकता है ये, मतलब ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए। बाकी इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट ट्राई कर लो सब लोग। हिंट दे देता हूँ, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ए ले लो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी ले लो।
चलो देखो, बिल्कुल बेसिक से समझना, ठीक है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर इस क्लास का एवरेज 50 kg है एंड दो बच्चे हैं, तो टोटल वेट कितना होगा हार्दिक? अगर दो बच्चे हैं, एवरेज 50 है, तो टोटल कितना होगा? सर रिपीट करना, आपकी वो आवाज कट गई बीच में। अगर 2 किलो, अगर तू ना 2 किलो फल लाया है और एवरेज कॉस्ट है 50 रुपया किलो, तो तेरे कितने रुपए लगे होंगे? 100 रुपये। 100 रुपए। वैसे मैं कह रहा हूँ कि एक क्लास है जिसमें 5 बच्चे हैं और एवरेज मार्क्स मान ले, उनका एवरेज मार्क्स है 60, तो उनका टोटल मार्क्स कितना होगा? सर रिपीट करना। ठीक है, देखो, एवरेज मैं लिख देता हूँ, एवरेज मार्क्स जो है ना वो है 60 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 5, तो इनका टोटल मार्क्स कितना होगा? एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एवरेज अगर 60 है 5 लोगों का, तो टोटल होगा 300, ठीक है? हाँ जी सर। समझ आ गया? नहीं आया तो नहीं बोल दे, चलेगा, मैं वापस समझा दूंगा। अच्छा, मेरे को आ गया सर। ठीक है, मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ क्योंकि तू लेट आया ना, और बाकी हाँ जी लोगों हाँ को जी। आ गया ये समझ, इसलिए मैं थोड़ा। ओके। चलो देखो, तो अगर मैं 50 किलो एवरेज है और ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल वेट कितना होगा? एवरेज इंटू टोटल स्टूडेंट्स। यहाँ का टोटल वेट कितना होगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीचे आ जाएंगे, तो पूरी क्लास का एवरेज आ जाएगा जो कि 68 है। समझ आ गया? इसी का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वेट ऑफ सेकंड क्लास इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? टोटल नेट एवरेज का, वेटेड एवरेज बोलते हैं। वेटेड एवरेज मतलब पूरी क्लास का एवरेज। समझ आ गया अभी सबको? हाँ जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। तो 50A प्लस 80B इज इक्वल टू 68A प्लस 68B। फिर ए को एक तरफ कर लो, तो 68 में से 50 घटेगा तो 18A होगा, एंड 80 में से 68 घटेगा तो 12B होगा। ए अपॉन बी निकल जाएगा, बी नीचे ले आओ, 18 नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2:3। मतलब यहाँ पे 2:3 स्टूडेंट्स है। मतलब यहाँ अगर दो बच्चे हैं तो यहाँ 3 बच्चे होंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 6 होंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ 9 होंगे। रेशो 2:3 होगा। समझ आ गया? आयुषी क्लियर है? लेकिन इतना सारा एग्जाम में नहीं लिखना होगा इसका, इसको एक बार लिख लो जल्दी से, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। अ, ठीक है, किस किस का आंसर सही था? अक्षरा, स्तवन, रघुनंदिनी, रिनी। शॉर्टकट देखो, मैं उसको हटा देता हूँ। शॉर्टकट मेथड जो है ना, दैट मेथड इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड, एंड हेंस द चैप्टर इज कॉल्ड मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। तो एलिगेशन बेसिकली लीगल वाला एलिगेशन नहीं है, जिसमें लॉ में एलिगेशन बोलते हैं ना, एलेज करना, तो उसमें ALLE होता है, इसमें ALLI होता है, ठीक है? तो एलिगेशन इज बेसिकली अ मेथड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। जैसे कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 80 है, तो मैंने यहाँ पे 50-80 लिख लिया, और एवरेज मैंने यहाँ पे लिख लिया। समझ आ गया? फिर क्या करना है हार्दिक? क्रॉस में ना सब्ट्रैक्ट करो, तो दिस माइनस दिस इज 18, बड़े वाले में छोटे वाले को, एंड दिस माइनस दिस इज 12। देख, क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। हाँ जी। आ गया समझ? हाँ जी। तो ये ट्रिक हमें यूज करना है। आयुषी, तुम्हें समझ आ गया? यस सर। ठीक है, इसको लिख लो कॉपी में। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिगेशन मेथड। अब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे टाइप करूंगा, एक बार इसको अच्छे से समझ लो। ये मेथड कब यूज करेंगे? जब हमें एवरेज दे के ना क्वांटिटी पूछेगा, समझ रहे हो? और जब क्वांटिटी दे के एवरेज पूछेगा तो हमने पिछले पेज पे किया ही था। चलो नेक्स्ट, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम्हें, उसको ट्राई करना। फिर हम अभी तो सॉलिड सॉलिड मिला रहे हैं, फिर हम लिक्विड लिक्विड मिलाएंगे, उसमें ज्यादा मजा आता है। जैसे उसमें बोलेंगे कि दूध वाला घर से निकला, ठीक है, तो उसने प्योर दूध दिया पहले घर में, फिर दूसरे घर में उसका थोड़ा सा डब्बा खाली हो जाएगा, तो दूसरे घर में जाने से पहले उसने डब्बा फिर से भर लिया, पानी डाल दिया, तो दूध पतला हो गया। फिर ऐसा ही प्रैक्टिस वो 5 बार किया, तो फाइनली उसका दूध कितना पतला हो गया। क्वेश्चन समझ आया? मतलब मैंने क्वेश्चन में डेटा नहीं लिया है, फील आ गई क्या क्वेश्चन की?
फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ट्राई करो एंड आंसर्स प्राइवेट चैट में टाइप करना, बोलना मत। दो क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करो। चलो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, अगर हम ट्रिक से करेंगे तो कैसे करना है। पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि रेशियो में, जैसे रेशियो दिखा ना कि किस रेशियो में मिलाएंगे तो समझ जाना, एलिगेशन लगाना है। अब दो क्वांटिटी ऑफ पर्ल्स हैं, ठीक है हार्दिक, और पहला पर्ल्स जो है वो 15 रुपए किलो का है, तो इसका दाम यहाँ पे लिखते हैं। जिन चीजों को मिलाते हैं ना, हेलो आवाज आ रही है क्या? ठीक है। हाँ एंड जी सर। दूसरा जो है 20, और मिक्स करके एवरेज जो वेट आया, कॉस्ट आया ना 16.5, तो यहाँ पे हम दोनों चीजों का इंडिविजुअल कॉस्ट रखते हैं, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट रखते हैं, फिर क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बहुत सिंपल है। दिस माइनस दिस इज 1.5, दिस माइनस दिस इज 3.5, कैंसिल करके 7:3 आ गया, क्वेश्चन खत्म। आया समझ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस सर क्वेश्चन एक में, सेकेंड। हाँ बोलो। सर वो 16.5 के राइट साइड पे बॉटम में क्या लिखा है? 1.5? 15 और 16.5 का डिफरेंस 1.5 ही तो है। हाँ जी सर। सर फिर वो 7:3 तो ये क्या है? क्रॉस में लिखते हैं ना, इसको इधर से घटा के हाँ नीचे जी, हाँ लिखते जी, हैं, तो हाँ इसको जी, तुमने नीचे लिख दिया क्या जस्ट? हाँ जी। दिस माइनस दिस जो भी होगा ना वो इधर लिखेंगे, ठीक है। हाँ, मेरा यहाँ तक स्टेप ठीक था, मेरा 7 वाला आगे बढ़ने का चला तो मेरा। 3.5 अपॉन 1.5 कैंसिल करोगे ना, 7 5 7 सा 5 3 सा। अच्छा, ओके ओके, मैंने यहीं तक छोड़ दिया था, ओके। चल ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला देखो, इसमें क्या दे रखा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड। अब वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 12, कह रहा है कि वाटर का दाम, ये मिल्क है और इधर वाटर है, तो वाटर हम मिला रहे हैं मिल्क के साथ, मिल्क का कॉस्ट 12 रुपीज पर लीटर है, एंड जो बनेगा ना पतला दूध वो 8 रुपए का होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए वाटर का कॉस्ट चाहिए, तो वो देखा जाए तो आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि पानी का दाम पता नहीं है। बट आज के बाद जब भी तुम्हारे मैथ्स के एग्जाम में पानी आएगा ना, अनलेस स्टेटेड, यू हैव टू टेक इट फ्री पानी, क्योंकि कोई भी पानी वाला बिस्लरी खरीद को तो मिलाएगा नहीं ना, वो वही फ्री का पानी सरकारी नलों से मिलाता है। तो वाटर का कॉस्ट क्या लोगे? 0। ये चीज समझ आ गई? कभी किसी दूध वाले को देखा है जो बिस्लरी मिला रहा है तुम्हारे दूध में? देखा है? नहीं देखा होगा। ये विराट कोहली का पानी मिला दिया तुम्हारे दूध में। समझ आ गया? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इधर उधर, क्वेश्चन खत्म। 4 8 और 2:1। समझ गए?
आयुषी समझ आ गया? ठीक है, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? सर ये रेशियो तो अपन का मिल्क इज टू वाटर का है, हमको वाटर इज टू मिल्क का फाइंड करना है। वापस बोलना। सर ये जो रेशियो है ये तो मिल्क इज टू वाटर का है, हमें वाटर इज टू मिल्क का फाइंड करना है। इन वॉट, हाँ वाटर इज टू मिल्क। अच्छा हाँ, भूल ही गया मैं। चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज और ध्यान से देखो, ये जो रेशियो निकलता है ना, जैसे मिल्क के डायरेक्टली नीचे 2 है, वाटर के डायरेक्टली नीचे 1 है, तो ये मिल्क इज टू वाटर का रेशियो होता है 2:1। हाँ, यहाँ क्वेश्चन में ना ये यही सिली मिस्टेक होता है, वाटर भी मिक्सड विथ मिल्क, तो आंसर हो जाएगा 1:2। अब इसमें कितने लोगों ने गलती करी थी? हाँ ठीक है, किसी ने करी थी क्या? सबने ए लिखा है, किसी ने बी लिखा है क्या? चलो ठीक है, यही आंसर है, गुड। ध्यान रखना ये जो रेशियो होता है ना मिल्क इज टू वाटर का, यहाँ पे थोड़ा फोकस कर लेना क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट देखो, समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेपर होता है एसएससी, सुना है सब? एसएससी सुना है क्या? सुना है कभी? उसमें आया हुआ सवाल है, एसएससी बैंकिंग का एक पेपर होता है, हाँ उसका सवाल है ये। तो करो इसको ट्राई। अब ये मत सोचना कि मैंने हाई लेवल पूछ लिया है। एप्टीट्यूड सारे एग्जाम्स में ना, जैसे मैं तुम्हें जो मैथ्स पढ़ाऊंगा ना, वो तुम्हें कहाँ कहाँ काम आएगा, ये लॉ के पेपर में काम आता है, ये बीबीए के पेपर में काम आता है, ये कैट में काम आता है, ठीक है, ये बैंकिंग में काम आएगा, जो यूपीएससी करेंगे उनके सी सैट में काम आएगा, हर जगह काम आता है। जब कॉलेज जाओगे तो प्लेसमेंट में काम आएगा। ठीक है, तो ये एसएससी का ओरिजिनल सवाल है, ट्राई करो सब लोग, फिर मैं बताता हूँ। हल्का सा इसमें ट्विस्ट है। और किसी को दिक्कत आ रही है, ऐसा हो रहा है कि नेगेटिव रेशियो आ जा रहा है? चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है 3:2, 3:4, 3:5, 4:5। 2:5 नहीं है आंसर ऑप्शन। अब ध्यान से सुनना, 3:2, 3:2 ज्यादातर लोगों का आंसर है। अब इसमें एक लोचा है, कोई मुझे समझा सकता है लोचा क्या है इस क्वेश्चन में? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो मैं समझाता हूँ। सपोज करो तुमने ना मिल्क शेक बनाया, मिल्क शेक बनाया, तो मिल्क शेक में तुमने क्या डाला? मैंगो डाला और दूध डाला, है ना? अब तुमने जब मिल्क शेक बनाया तो मिल्क शेक का कॉस्ट यहाँ लिया, कॉस्ट यहाँ लिया, तो जो मान लो कि तुमने 50 रुपए का, या 50 नहीं, 100 का आम आ रहा है, 100 रुपए किलो आम आ रहा है, और दूध मान लो 25 रुपए किलो है, ठीक है, और तुमने 2 किलो आम डाला और सपोज करो 10 किलो दूध डाला, तो कितना रुपए का होगा मिल्क शेक? जल्दी से बताओ, कितने रुपए का मिल्क मिल्क शेक होगा? पर केजी मिल्क शेक कितने रुपए का होगा? मैंने आज 2-3 क्लास ले लिया, मैं आज तुतला रहा हूँ, मिल्क शेक बोल दिया मैंने, मिल्क शेक बोलना था। कैसे निकालोगे? 100 × 2 प्लस 25 × 10 अपॉन 12। समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस अपॉन क्वांटिटी।
तो लगभग कितना आएगा मिल्क शेक का कॉस्ट, कैलकुलेट कर लो। 6 2 जा 675 जा 37.5 रुपीज का पर केजी मिल्क शेक होगा, जो कि दोनों के बीच में है। और आंसर देखो खुशी, इसके ज्यादा क्लोज क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा है। फील आ गई इस चीज की कि जो ज्यादा लेंगे एवरेज उधर की तरफ होगा। तो एग्जाम में तुम डायरेक्टली भी ऑप्शन हटा सकते हो, जैसे ऑप्शन में 60 है तो तुम उसको डायरेक्टली हटा सकते हो। क्यों? क्योंकि 60 इसके ज्यादा क्लोज है, आंसर इसके ज्यादा क्लोज आना चाहिए। ये ऑप्शन एलिमिनेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। समझ आ रहा है सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? बिना पेन चलाए तुम सोच सकते हो ये सब चीजें। हार्दिक ये समझ आया मैंने अभी जो बताया ट्रिक? चलो हाँ जी। प्रॉपर में चलो। अब ये मेरा ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये जो 37.5 आया है वो क्या है? कॉस्ट है ना, सीपी है। अगर इसका सीपी लिया है, इसका सीपी लिया है, तो इसका सीपी निकलेगा। अब तुम दुकान वाले हो, तुम्हें प्रॉफिट कमाना है, तो तुम सोचोगे कि भाई मुझे 50% प्रॉफिट कमाना है, तो मैं इसके थ्रू फिर एसपी निकालूंगा। समझ आ गया? तो जब एलिगेशन लगाते हैं यहाँ सीपी है यहाँ सीपी है, तो यहाँ भी सीपी होना चाहिए। यहाँ एसपी डाल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आयुषी समझ आया? यस सर। तो ये जो चीज है ना 68.2, ये सेलिंग प्राइस है। तो जो बच्चे ऐसे डायरेक्ट कर देंगे ना 60 65 68.2, उनका आंसर गलत आएगा। सिंपल सी बात है, तुम लॉजिक भी लगाओ ना कि भाई अगर मैंने 60 रुपए का सामान 65 रुपीज के सामान के साथ मिलाया है, तो एवरेज तो बीच का होगा ना, 68 तो पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ ये चीज? लॉजिक लॉजिक समझने की कोशिश करो, रटना मत। लॉजिक समझ आया? तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि गलत कुछ तो लोचा है। तो हमें सेलिंग प्राइस के थ्रू कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो सपोज करो सीपी एक्स है, मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है, एंड तब जाके मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, तो मैं यहाँ से मैं सीपी निकालूंगा। तो एक्स इंटू 1.1 इज इक्वल टू 68.2। एक्स तुम्हारा निकल जाएगा, इसको काट लो, 11 6 जा 66, 11 2 जा 16, 22। तो अब मेरा एलिगेशन लगाऊंगा 62 के साथ। समझ आ गया सबको? मैंने सीपी निकाला और यहाँ पे उसको रखा। अब सॉल्व कर लो, क्वेश्चन खत्म। 2 एंड 3 3:2 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ आ गया? तो ये अलग वैरायटी का सवाल था। क्लियर है सबको? ध्यान रखना, एलिगेशन हम सिमिलर चीजों का लगाते हैं, ये नहीं कि सीपी के साथ एसपी का लगा दिया। तो अगर एसपी गिवन होता है क्वेश्चन में तो सीपी निकालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम्हें लिक्विड मिक्सचर पढ़ाता हूँ। सॉलिड सॉलिड बहुत हो गया, लिक्विड मिक्सचर देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आधे घंटे तक मैं सिर्फ बोलता रहूंगा, तुम बस सुनते रहना। ठीक है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर क्या होता है? सपोज करो, ध्यान से सुनना। अगर मैंने कोई लिक्विड लिक्विड मिक्सचर लिया है, मतलब ऐसा नहीं कि तेल और पानी ले लिया। तेल और पानी में दिक्कत क्या होगी कि ऊपर से निकालूंगा तो तेल ही निकलेगा पहले। ये समझ आ रहा है? तेल पानी में ना, वो ऊपर तेल रहता है, नीचे पानी होता है, तो होमोजेनस मिक्सचर नहीं होता। हम लोग होमोजेनस मिक्सचर की बात करेंगे जिसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। तो सपोज करो मैं ना मिल्क लिया है 100 किलो, 100 लीटर। ठीक है, 100 लीटर। किसी को हिंदी नंबर्स में दिक्कत है क्या? होगी, बहुत लोगों को होगी 30 के बाद, है ना? 29 30 31 32 बहुत लोग करते हैं ऐसे। तो अगर मैंने मिल्क 100 लीटर लिया है, अब ध्यान से सुनना, मैंने 20 लीटर मिल्क निकाल लिया, 20 लीटर मिल्क निकाल लिया, और मैंने बदले में 20 लीटर पानी डाल दिया। समझ आ रहा है सबको? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, तुम लोग खुद बताओ, इस प्रोसेस के लिए एक इंग्लिश वर्ड लो। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कुछ निकाल के कुछ डालना। रिप्लेसमेंट। गुड। दिस प्रोसेस, दिस चीज इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट। ठीक है, और इसको एक और चीज बोल सकते हैं, डाइल्यूशन। वर्ड सुना है? डाइल्यूशन बोल सकते हैं इसको, दूध को पतला कर रहे हैं। तो इस सब चैप्टर का नाम है रिप्लेसमेंट स्लैश डाइल्यूशन। तो कॉपी में लिख लो, रिप्लेसमेंट स्लैश डाइल्यूशन। किसी को कोई डाउट? एक्सचेंज भी बोल सकते हैं स्तवन, बट जो हम बोलते हैं ना इस चैप्टर को, रिप्लेसमेंट या डाइल्यूशन बोलते हैं। ये चीज क्लियर है सबको? अरे हाँ या ना बोलो, तब आगे बढ़ूंगा। अभी तो वर्ड मीनिंग ही खेल रहा हूँ, कंसेप्ट तो आया नहीं है। चलो देखो, अब इसको हटा रहा हूँ।
तो ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। अगर तुम मैथ्स को ऐसे बिना इसके भी फॉर्मूले होते हैं, मैं फॉर्मूले डायरेक्ट कभी भी नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर्मूले अगर लिखवा दो तो बच्चे ऐसे इतनी सारी चीजें रटने को हैं, और ये भी रटवा दो तो फिर कोई मतलब। ठीक है, अब ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 2 में क्या रहा होगा, ध्यान से सोचना। ये टप्पा टेढ़ा हो गया, दूध गिर जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टेज 2 में देखता हूँ तो अभी मिल्क कितना है बताओ, इस मोमेंट पे मिल्क कितना है? 80। वाटर कितना है? 20। ये समझ आ गया सबको? आराम से फील लो, पेन वेन मत चलाओ, सोचो बस। एंड प्लीज रिप्लाई करो, नहीं तो मुझे बार बार बोलना पड़ता है। पूरा यस यस मत लिखो, एस, सिर्फ एस भी लिख तो चलेगा। हार्दिक तुझे आ गया क्या? हाँ जी सर। ठीक है, अब जो अगला लाइन बोलूंगा वो इस सब चैप्टर का मेन पॉइंट है। ध्यान से सुनना। पहले क्या था, वाटर तो था ही नहीं, तो मैं अगर कहीं से भी निकालूं तो दूध ही निकलेगा, प्योर 100%। अब अगर मैं कुछ निकालता हूं तो सिर्फ दूध निकाल पाना पॉसिबल है क्या रिनी? मैं अगर मिल्क और वाटर से देखूं, घर पे दूध वाला दूध दिया, मैं मम्मी को बोलूंगा मम्मी सिर्फ दूध निकाल के दो, पानी छोड़ देना, ऐसा पॉसिबल है? सब लोग रिप्लाई नहीं करो। सर। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर है। तो मैं यहाँ से मग डाल के निकालूं, ऊपर से मग डाल के निकालूं, नीचे से मग डाल के निकालूं, दोनों में मिल्क और वाटर दोनों आएगा। तो जो मिल्क और वाटर आएगा ना, वो सेम रेशियो में होगा। जैसे यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 है, तो यहाँ भी 4:1 ही निकलेगा। तो रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस जिस जो रेशियो ओरिजिनल सोल्यूशन का है ना, उसी रेशियो में हम निकालेंगे। समझ आ रहा है? तो अगर मैं 20 लीटर निकालता हूँ, जैसे 20 लीटर निकाला है, तो अब मिल्क नहीं निकाल पाऊंगा। 20 लीटर मिक्सचर निकालूंगा जिसमें मिल्क और वाटर 4:1 में होंगे। सबको समझ आया? मतलब प्योर मिल्क निकाल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि होमोजेनस है। आयुषी, कंसेप्ट समझ आया? कैलकुलेशन इग्नोर करो, कंसेप्ट समझ आया? ठीक है, तो 20 को 4:1 में कैसे डिवाइड करते हैं वो देखो। स्कूल में पढ़ा है सबने? 4x + x = 20, so x = 4, so 4x is 16। ये पढ़ा है स्कूल में? यस सर। ठीक है, तो अब इसको भूल जाओ। डायरेक्ट मेथड देखो। कभी जमीन का बंटवारा हुआ है तेरे यहाँ हार्दिक? हाँ जी सर। कभी जमीन का बंटवारा हुआ है तेरे घर पे? नहीं नहीं। नहीं हुआ, भगवान करे ना हो। ठीक है, अब देख, हाँ जी। 20 लीटर को मुझे टोटल कितने टुकड़े करने हैं? 4 और एक 5, तो टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मेंटली सोच सकता है? हाँ जी सर। अगर मैं 20 लीटर को 5 पार्ट में तोड़ता हूँ तो एक पार्ट कितने का होगा? 4। तो 4 पार्ट कितने के होंगे? 16 और 4। बिना कुछ करे मेंटली आ गया, समझ आया? हाँ जी। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, 20 को 4:1 में मेंटली डिवाइड कर लिया। तो अब जब मैं, ध्यान से देखना, शुरू में मिल्क कितना था? 100 था। वाटर कितना था? ध्यान से देखते रहना, बहुत इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पर मैं अभी नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये था इनिशियली। फिर सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, मिल्क जो है ना 20 कम हो गया और वाटर 20 ऐड हो गया, तो अब ये 80 और 40 हो गया, मतलब सॉरी 80 और 20 हो गया, मतलब कि 4:1। सबको समझ आ रहा है? आ रहा होगा। अब देखो, अब जब हम निकालेंगे ना तो 16 तो दूध निकलेगा और पानी भी निकलेगा, क्योंकि प्योर मिल्क निकालना पॉसिबल नहीं है। और मैंने ऐड क्या किया, फिर ऐड हमेशा पानी करते हैं इन क्वेश्चंस में ना, हमेशा क्या करेंगे, मिक्सचर निकालेंगे और पानी ऐड करेंगे, तो रिपीटेड डाइल्यूशन बोलेंगे। समझ आया? हमेशा क्या करेंगे, मिक्सचर निकालेंगे और सिर्फ पानी ऐड करेंगे, तो समझ रहे हो ना, दूध पतला होता जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है, तो यहाँ तो 20 ऐड कर दिया, यहाँ कुछ भी ऐड नहीं किया, तो अब नया वाला कंसंट्रेशन आ जाएगा 64:36। मतलब अब जो इसके अंदर आएगा ना S3, उसमें मिल्क 64 है और वाटर जो है 36 है। धीरे धीरे देखो, वाटर बढ़ रहा है, पानी मिल्क कम हो रहा है। सबको फील आ रहा है? बिल्कुल मैनुअली मैं करके दिखा रहा हूँ। सबको समझ आ रहा है? प्लीज, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यस और नो लिखो। इसका डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, इतना सब नहीं करना होता। सिर्फ मान्य एस लिख दो ना, सिर्फ पूरा यस सर मत लिखो, चलेगा, एस लिख दो चलेगा।
y लिख दो, s लिख दो, मैं समझ जाऊँ, और डाउट आता है तो d लिख दो, n लिख दो, मैं समझ जाऊँ। ठीक है हार्दिक, तुझे आ गया समझ? हाँ जी सर। अब अगर मैं वापस तीसरी बार निकालता हूँ 30 लीटर, तो अब वापस मिल्क और वाटर होंगे, लेकिन अब 4:1 नहीं होगा, अब रेशियो क्या होगा 64:36। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो, तो 16:9 होगा। तो अब 20 को 16:9 में डिवाइड करेंगे, और फिर वो गंदा सा यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इधर 20 लीटर पानी ऐड करेंगे, फिर नया रेशियो आएगा। तो अब धीरे धीरे कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। कंसेप्ट सबको समझ आ गया, प्रोसेस समझ आ गया, क्या चल रहा है, अब फॉर्मूला देखना। ये सबको समझ आ गया? बेसिकली 16 आउट ऑफ 25 पार्ट्स इनटू 20 लीटर, है ना? 20 लीटर का 16 आउट ऑफ 25 पार्ट्स, 9/60 इंटू 20, ये 9/25, सॉरी, ये गंदा सा कैलकुलेशन आएगा, और अगले स्टेप में और गंदा हो जाएगा। तो अब इसको नहीं करेंगे हम, अब मैं बताता हूँ तुम्हें शॉर्टकट। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो शॉर्टकट क्या है। अब मुझे ना 3 बार मैंने डाइल्यूशन किया, 3 बार डाइल्यूशन मतलब एक बार निकाला फिर पानी डाला, फिर ये निकाला फिर पानी डाला, फिर ये निकाला पानी डाला। तो मिल्क कितना कितना परसेंट कम होगा, बहुत डायरेक्ट, बहुत क्यूट सा फॉर्मूला है। मिल्क इनिशियली कितना था 100, फिर मिल्क सेकेंड स्टेज में क्या होगा, तुम खुद सोचो। 20% हमने निकाला है क्या? 20% निकाला है, 20% रिप्लेस किया। ये सबको समझ आ रहा है? 100 में से 20 मतलब 20%। तो अगर मैं 20% निकालता हूँ किसी चीज से, तो कितना परसेंट लेफ्ट रहता है हार्दिक? अगर मैं 20% निकालता हूँ तो कितना परसेंट लेफ्ट रहता है? अगर तेरा शेयर 20% गिर गया तो कितना परसेंट पैसा बचा रहेगा? 80। 80। पैसे की बात आई तो फटाक से आंसर आ गया, तो इंटू 0.8 कर दिया, है ना? 80% मतलब क्या होता है डेसिमल में? 0.8। ये समझ आ गया? डायरेक्ट आ जाएगा, मतलब आपको ये सब करना ही नहीं है। तुम्हें समझ आया आयुषी, मान्या, ये समझ आ गया कैसे किया? 80 आ गया। अब तीसरी बार करो, तो तीसरी बार 80 था, ये ऑलरेडी हो चुका है, और फिर 80% बचेगा, मतलब जितना है उसका 80%। फिर चौथी बार करोगे तो जितना है, अभी इतना बचा था, उसके बाद फिर 80% हो जाएगा, तो 80% चलता रहेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? इनिशियल इंटू जितना घटा रहे हो, अब पावर जितनी बार डाइल्यूट करोगे। फॉर्मूला समझ आ गया? ये SI जैसा फॉर्मूला है। प्रिंसिपल वो पढ़ा था तुमने, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, P × 1 + R/100 पावर T। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस है क्योंकि घट रहा है। सबको समझ आ गया? अब देखो इसको सॉल्व करो, 64 आ रहा है, याद है 64 आया था? देखो 64, ये देखो 80 है, देखो यहाँ 80 है, और अगली बार देखो कितना होगा, 8 का क्यूब होता है 51.2। तो जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आती है ना 51.2 आती है। तो ये बहुत इजी है। क्वेश्चन समझ आ गया? फॉर्मूला समझ आ गया? मैंने बिल्कुल फॉर्मूला समझाते हुए किया है। हर बार 80% बचेगा वो, समझ आ गया? जैसे यहाँ पे ना स्टेज 2 में 80 हो गया, अब 80 का 80% बचेगा, फिर यहाँ 64 हो गया, तो 64 का 80% बचेगा, ऐसे। मान्या समझ आ गया? मान्या, हार्दिक, रेनी, स्तवन क्लास में है क्या? ठीक है। श्रीजा, रघुनंदिनी, ओप्पो, ओप्पो, ओप्पो नाम बता दो अपना। ओप्पो समझ आ गया तुम्हें? वीवो तुम्हें भी आ गया? ओप्पो क्या नाम है तुम्हारा? किसी का असली में नाम ओप्पो होगा क्या? फेसबुक पे देखता हूँ, रुक जाना। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो मैं एक बार फेयर पेज पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आज के दिन ही रिवाइज करना। ओप्पो क्लास छोड़ दिया? नहीं है क्लास में? फिर क्लास किसने छोड़ा? चलो आगे बढ़ते हैं। अदिति तुम्हें समझ आ रहा है? ठीक है। क्वांटिटी फाइनल इज इक्वल टू क्वांटिटी इनिशियल इंटू 1 माइनस कितना परसेंट हम निकाल रहे हैं, पावर कितनी बार हम निकाल रहे हैं। तो तुम हिंदी में या पंजाबी में जैसे भी लिखना हो, एन क्या है? टाइम्स डाइल्यूटेड, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स डाइल्यूटेड। आ गया समझ? और ये क्या है? परसेंटेज डाइल्यूशन, मतलब जैसे कि अगर 100 kg में से हमने 20 निकाला है तो 20%। इसको फर्दर मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस निकाला अपॉन कितना है, पावर n। y इज व्हाट? अमाउंट टेकन आउट। सबको समझ आ रहा है? जैसे कि मान लो 80 में से 20 निकालते तो परसेंटेज 25% होता, 20 नहीं होता। समझ आ रहा है क्या? अमाउंट टेकन अपॉन इनिशियल अमाउंट, ये
हमारा फाइनल फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिपीटेड डाइल्यूशन। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं कि फाइनली कितना दूध बचा है। समझ आ गया सबको ये फॉर्मूला? कुछ भी टफ नहीं है। अब मैं डायरेक्ट तुम्हें निकाल लिख देता हूँ और बोलता रट लो, तो आज तो याद रहता, परसों भूल जाता। समझ आया क्या? सबको समझ आया? एन क्या होगा यहाँ पे, जैसे 3 बार किया है ना, 3 बार किया तो एन 3 हो जाएगा। एक बार और अगर मैं ऐसा पतला करता तो 4 हो जाता। ठीक है, क्लियर है स्तवन? हाँ सर। ठीक है, चलो इसी के मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। सपोज करो इनिशियली 70 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क है, और मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, हाँ 70 लीटर ले लेता हूँ टोटल क्वांटिटी इनिशियल, एंड हर बार मैं 14 लीटर मिक्सचर निकालूंगा और 14 लीटर वाटर ऐड कर दूंगा। और ऐसा मैंने कितनी बार किया है? 3 बार, 3 टाइम्स। तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क? सब लोग सॉल्व करो। सिंपल फॉर्मूला है, इनिशियल कितना था 70, 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं हर बार 14, इनिशियल पावर 3, बस खत्म, सॉल्व कर लो। दिस इज 1/5, 1 माइनस 1/5 इज 4/5 पावर 3। सॉल्व कर लो इसको 70 इंटू। अब इसको सॉल्व करने का ट्रिक बताओ। बहुत लोग क्या करते हैं 4 का क्यूब और ये गंदा कर देंगे कैलकुलेशन। हम कैसे रखेंगे कैलकुलेशन को? 4/5 इज 0.8 है ना, 1/5 इज 0.2, 2/5 इज 0.4, 4/5 इज 0.8, तो 0.8 का क्यूब। अब तुम्हें ना 1 से 30 के स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 15 के क्यूब याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। 8 का क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, 512। कितने लोगों को याद था ये 8 का क्यूब? ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। एक डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। समझ आ गया सबको कैसे? कितना आसान सवाल है। मतलब फाइनल मिक्सचर में इतना मिल्क है, और वाटर कैसे निकालोगे? टोटल में से घटा लो, आगे समझ निकल जाएगा। सबको क्लियर है अच्छे से? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तो मैं बोल के क्वेश्चन दे रहा था, एक वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना। स्टार्ट।
देखो कितने लोगों का आंसर आया, अभी भी आंसर नहीं आ रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये। क्या देखो, ये जुकाम हो रहा है पता नहीं क्यों। 40 इनिशियली था, 4 लीटर मिल्क वॉज टेकन आउट। तो 4 लीटर मतलब 1 - 4/40, 10%, समझ रहे हो ना। 40 में से 4 निकाल रहे हैं, मतलब 10% घटेगा। सबको समझ आ रहा है। पावर में वॉज टेकन आउट एंड रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स, मतलब नेट 3 टाइम्स। हो गया खत्म। तो 40 इंटू 0.9 का क्यूब, 0.9 कैसे आएगा, 1 - 1/10, 9/10। 9 का क्यूब होता है 729, इंटू 4 कर दो। तो लॉजिक से मुझे दिख रहा है कि 7 4 = 28 होता है, तो 28 से बड़ा आंसर होगा, क्वेश्चन खत्म। तो पूरा मैंने सॉल्व भी नहीं किया, ये समझ आया, मतलब फास्ट में भी फास्ट कैसे करना है, ये समझ आया क्या। ठीक है, ऐसे समझो कि 4 लीटर निकाल रहे हैं ना आयुषी 40 में से, तो 10% निकाल रहे हैं। ध्यान से सुनते रहना। रघुनंदनी क्या रिपीट करूं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल तो है, ये कैलकुलेशन रिपीट करो। क्या रिपीट करूं बताओ। क्वांटिटी इंटू कितना निकाल रहे हैं अपॉन टोटल पावर, कितनी बार निकाला, यही तो फॉर्मूला है। ऑप्शन ठीक है, देखो इसको मैं प्रॉपरली अगर सॉल्व करता हूँ ना, तो 40 इंटू 9/10 का क्यूब आता है, 40 इंटू 729/1000 आएगा। अब तुम लॉजिक से सोचो, मैं इसको टाइम वेस्ट क्यों करूं। बहुत बच्चे क्या करते हैं बेचारे, काटते हैं, देखो इसको भी काट देते हैं। ये नहीं सोचते कि 10 है तो 10 को 10 रहने दो। अब लॉजिक से सोचो रघुनंदिनी, 7 4 = 28, और 29 4 भी कुछ होगा ना, तो 28 से तो बड़ा आंसर होगा। ये सारे 28 से छोटे हैं, क्वेश्चन खत्म। ये समझ आया, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका और भी मजेदार तरीके दिखाता हूँ, मतलब वैसे ही क्वेश्चन छोटा है पर और भी ज्यादा टाइम कैसे सेव कर सकते हैं हम। अब ध्यान से सुनना आयुषी, ये तुम्हें समझ आ गया था कि 10% डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि 4/10, 4/40 है, तो हर बार 10% निकाल रहे हैं। ये समझ आया। तो अगर मैं हार्दिक किसी चीज को 10% घटाता हूँ, तो फिर गॉट द आंसर, तो ठीक है आयुषी, मैं शॉर्टकट और बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब शॉर्टकट एग्जाम में ना, जितना टाइम सेव करोगे ना, बोर्ड्स का पेपर नहीं है ये, जितना टाइम सेव करोगे उतना अटेम्प्ट कर पाओगे बाकी सेक्शंस और बाकी क्वेश्चंस। ठीक है हार्दिक, अगर मैं 10% किसी चीज को कम करूँ तो कितना परसेंट बचेगा, 90। 90%। तो 90% मतलब होता है 0.9, एक ही बात है ना। तो 40 इंटू 0.9 होगा, और ये एक बार नहीं होगा, 3 बार होगा। ये समझ आ गया, वही चीज तो होता है फॉर्मूला, है ना। तो अब तुम एक चीज सोचो आयुषी, कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा, मतलब अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आंसर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का मल्टीपल टेस्ट करते थे स्कूल में, याद है, डिविजिबिलिटी रूल बोल के होता था, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9, पढ़ा है ऐसा कुछ। ये नंबर्स के अंदर मैं पढ़ाऊंगा वैसे। तो देखो 9 का मल्टीपल है क्या, 2736, 9 का मल्टीपल है। अच्छा है, ये तो यहाँ पे काम नहीं आया, और हमें पूरा करना ही पड़ेगा। सपोज करो एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल होता, तो मेरा और टाइम सेव हो जाता, जैसे ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8 11, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ये है और ये है। तो फिर दो ऑप्शन 9 के मल्टीपल है, तो मुझे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज करो ये भी नहीं होता, तब तो मैं कुछ भी नहीं करता ना, सीधे 9 का मल्टीपल चेक किया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो ये मैं ट्रिक बता रहा था, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, हाँ तुम लोग ट्राई करना, फिर मैं इसको सॉल्व करूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ट्राई कर लो।
चलो देखो, हार्दिक का आंसर आया है, गुड। श्रीजा का भी, अच्छा 2-3 लोगों का आ गया। अब बी और सी आया है। आयुषी का भी आंसर, 2 लोगों का बी है, 2 लोगों का सी है। ठीक है, देखते हैं एवरेज आंसर हो इसका कहीं। अब अच्छा, ये क्वेश्चन आधा ऊपर चला गया। A vessel is filled with liquid, ठीक है, 3 parts of which are water and 5 parts syrup। तो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक सेकंड रुकना। देखो, 3 पार्ट्स, देखो इसमें क्या है कि वाटर है 3 पार्ट और सिरप है 5 पार्ट, मतलब बेसिकली 3:5 को लिखने का अलग तरीका है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मिक्सचर को 8x ले लेता हूँ। 8x क्यों ले रहा हूँ? तो 3x ये हो जाएगा और 5x ये हो जाएगा। तो वाटर 3x है और सिरप 5x है। या फिर इससे भी आसान है कि 30 और 50 ले लेता हूँ, नंबर्स में ज्यादा अच्छा लगता है ना। वेरिएबल पसंद नहीं है, नॉन साइंस बच्चों को वेरिएबल पसंद नहीं होता। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि मेरा अजम्पशन है, फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने मिल्क को 30 ले लिया, वाटर को 50 ले लिया और टोटल 80 ले लिया। पहला स्टेप क्लियर है सबको? एक्स के टर्म्स में सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने एक्स हटा दिया। ये क्लियर है फर्स्ट स्टेप? एक सेकंड, वाटर है, मैंने मिल्क लिख दिया है। अरे यस नो लिखो जल्दी से, क्लियर है क्या? ठीक है, देखो आगे। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ। अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो कि इस मिक्सचर में से मैं कितना बाहर निकालूं, सच एंड रिप्लेस विथ वाटर, और वाटर डाल दूं सच दैट मिक्सचर में भी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। अब ध्यान से देखना, इसको करने का एक तरीका बताऊंगा। मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ कि मैंने इसमें से ना, सपोज करो y लीटर्स निकाल ली और y लीटर ही ऐड कर दिया वाटर। ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल बेसिक से। y लीटर मिक्सचर निकाला और y बोल रहा हूँ, y लीटर वाटर डाला। ये चीज क्लियर है सबको? तो हाउ मच को मैंने y ले लिया है। अब ध्यान से देखते रहना, शुरू में 30 था ये वाटर 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 सिरप है, और 50 था सिरप। अब अगर मैं y लीटर निकालता हूं तो कंसेप्ट क्या है कि ये भी 3:5 रेशियो में ही होगा। ये चीज सबको समझ आ रही है? ये भी 3:5 रेशियो में ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/8y, और ये हो जाएगा 5/8y। ये सबको समझ आ गया? प्लीज यस और नो बोलो। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। अगर मैंने y लीटर निकाला है ना, तो 3:5 रेशियो, मतलब 3/8 पार्ट ये होगा, 5/8 पार्ट ये होगा। ये सबको समझ आ गया? प्लीज यस नो लिखना, नहीं आया तो नो लिख दो, मैं वापस समझाऊंगा। y के टोटल 8 पार्ट कर दिए, तो y/8 हो गया एक पार्ट, 3y/8 5/8। हार्दिक समझ आ रहा है ये चीज? एक ही बच्चा रिप्लाई करता है बस, मान्या, श्रीजा। हाँ जी। तुम्हें समझ आ रहा है स्तवन ये चीज? ठीक है, और फिर मैंने ऐड क्या किया, वाटर ऐड किया, तो मैं वाटर के साइड ना y लिख दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो। तो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा सिरप का कितना होगा, 50 - 5/8y, और वाटर का कितना होगा, 30 + 5/8y। और ये दोनों इक्वल है, हमें दे रखा है इक्वल है, हाफ। तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इससे y निकल जाएगा। सबको समझ आ गया? कंसेप्चुअली क्लियर है? जिसको, जो लोग फॉर्मूला रटते हैं ना, इसको नहीं कर पाएंगे। कंसेप्चुअली क्लियर है तभी कर पाओगे। ये चीज समझ आ गई? मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। शुरू में जितना था और जितना निकाल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया y निकाल रहे हैं। तो y निकाल रहे हैं तो वाटर इतना होगा और पानी सिरप इतना होगा, और फिर वाटर ऐड किया। इसको तो ऐड किया नहीं मैंने, है ना, लिखा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो इसको मैं इक्वेट कर दूंगा। तो देखो ध्यान से, तो 10/8y इज इक्वल्स टू 50 - 30 20। तो y आ जाएगा 16। y 16 आ गया, मतलब 80 था टोटल, उसमें से 16 निकाला, मतलब 1/5 मैंने निकाला है। सबको समझ आ गया अच्छे से? 80 माना तो 16 आया। अगर मैं इसको 40 मानता तो ये 8 आ जाता। 160 मानता तो ये फिर 32 आ जाता। तो जो भी असम्पशन लेते हैं ना, उस हिसाब से ये वैल्यू भी एडजस्ट हो जाती है।
समझ आ गया, अच्छा सवाल था। आई होप क्लियर होगा। आयुषी समझ आ गया? ओप्पो ने अभी तक नाम नहीं बताया है। यस ओप्पो सर। ओप्पो एक बार रिप्लाई कर दो, समझ आ गया क्या? जाते जाते मेरे चेहरे पे मुस्कान दे जाओ। अक्षरा तुम्हें समझ आया? तुम भी बहुत कम रिप्लाई करती हो, और अदिति तो बिल्कुल ऐसा लगता है टच पैड से क्लास लेती है। यस नो लिख दो, जरूरी नहीं है यस लिखना, समझ आए तभी लिखना, ठीक है? इस क्वेश्चन को ना स्क्रीनशॉट ले लो एंड एक बार वापस ट्राई करना क्लास खत्म होते ही, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बाय। काम हो गया मुझे, बात है।